स्वागत है। आज हम एक ऐसी जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो सीधी सी बात है कई लोगों की जेब से जुड़ी है। हमारे पास जो ये सोर्स है ये इशारा कर रहा है कि भारत में टू व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल और स्कूटर इनकी कीमतों में कुछ अहम बदलाव आया है। अच्छा, क्या बदलाव? जानकारी के मुताबिक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसमें कुछ कटौती हुई है ओके। और इसका सीधा असर पड़ रहा है इन गाड़ियों की कीमतों पर। और दावा ये है कि भाई अब बाइक या स्कूटर खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है। अगर ऐसा है तो मतलब टैक्स कम हुआ तो कीमत नीचे आई, सीधा हिसाब। हाँ बिल्कुल। इसको थोड़ा और खोलते हैं। इस जानकारी में ना कुछ आंकड़े भी दिए हैं। जैसे ये बताया गया है कि बाइक अब सिर्फ 55,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल सकती है। 55,000 स्टार्टिंग प्राइस। हाँ, और ये भी लिखा है कि इस कटौती से खरीदारों को सीधे 5 से 7,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। 5 से 7,000 ठीक ठाक अमाउंट है ये तो। हाँ, आंकड़ा ध्यान खींचता है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी जानकारी को समझें परत दर परत ठीक है। कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है, इसके मायने क्या है और जैसा ये सोर्स कह रहा है सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल सकता है और इसमें और क्या है जो शायद ऊपर ऊपर से ना दिखे। बिल्कुल, ये देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे टैक्स पॉलिसी में छोटा सा भी बदलाव कंज्यूमर गुड्स की कीमतों को बदल देता है। बिल्कुल। और यहाँ तो मामला सीधा टू व्हीलर का है, जो मतलब इंडिया में ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा जरिया है। हाँ बिल्कुल। तो सोर्स का पॉइंट तो क्लियर है, जीएसटी कम, बाइक सस्ता। उन्होंने साफ लिखा भी है, जीएसटी कटौती का बड़ा असर और अब टू व्हीलर खरीदना होगा और भी आसान। काफी पॉजिटिव टोन है। हाँ, भाषा तो काफी आशावादी लग रही है। तो इसी पर आते हैं, ये 5 से 7,000 रुपए की सीधी बचत या बजट देख कर चलते हैं। क्या ये बचत वाकई इतनी है कि कोई अपना फैसला बदल ले? देखिए, 5 से 7,000 रुपए, खासकर जो एंट्री लेवल या मिड सेगमेंट की बाइक्स होती है ना, हाँ। उनके हिसाब से ये रकम मायने रखती है। ये टोटल कीमत का एक ठीक ठाक परसेंटेज हो सकता है। और जब हम खरीदने की क्षमता की बात करते हैं तो ऐसी सीधी बचत से ना खरीदने वालों का दायरा बढ़ सकता है। अच्छा। जानकारी इसी बात पर जोर दे रही है कि कीमत में ये कमी एक बड़ा अट्रैक्शन है। सोर्स में सीधे कहा है, पहले जहां बाइक खरीदने के लिए लोगों को देना पड़ता था ज्यादा पैसा, वहीं अब सीधे 5 से 7,000 रुपए तक की बचत होगी। ये बचत वाला आंकड़ा ही इस पूरी स्टोरी का जैसे सेंटर पॉइंट लग रहा है। हाँ, ये फिगर तो मतलब हेडलाइन बनाने वाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में। पूछिए। क्या ये कटौती सभी तरह के टू व्हीलर्स पर बराबर है? मतलब क्या एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर भी उतनी ही बचत है जितनी एक बेसिक कम्यूटर बाइक पर? सोर्स इस बारे में कुछ कहता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास है वो इस पर ज्यादा कुछ बताती नहीं है। अच्छा। वो बस टू व्हीलर और बाइक जैसे जनरल शब्द इस्तेमाल करती है और एक शुरुआती कीमत बता दी है 55,000 रुपए। अब इस 55,000 के आंकड़े से अंदाजा लगता है कि फोकस शायद एंट्री लेवल सेगमेंट पर ज्यादा है। हाँ, जहाँ कीमत सबसे जरूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कटौती प्रीमियम बाइक्स पर भी इसी रेशो में है या वहां बचत का अमाउंट अलग है, ये क्लियर नहीं है। जानकारी का झुकाव आम खरीदार की तरफ ज्यादा लग रहा है। तो मतलब हो सकता है ये परसेंटेज वाइज हो और महंगी बाइक पर असल बचत ज्यादा हो, या फिर कोई फ्लैट कटौती हो जो सस्ती बाइक पर ज्यादा असरदार दिखे। ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं है। बिल्कुल। और ये भी सोचना चाहिए कि क्या कीमतों में ये कमी पूरी तरह से सिर्फ जीएसटी कट का नतीजा है? मतलब अक्सर बाजार में कीमतें डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, डीलरों के अपने मार्जिन, उनके ऑफर्स, इन सब चीजों से भी तय होती हैं। हाँ, ये बात भी है। जामदारी तो सीधे इसे जीएसटी कटौती से जोड़ रहे हैं। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां या डीलर्स इस मौके का फायदा उठाकर अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर रहे हों या सेल बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हों? सोर्सेस पहलू पर चुप है। ये अच्छा पॉइंट है। यानी फाइनल कीमत में जीएसटी कटौती का हिस्सा कितना और बाकी मार्केट फैक्टर्स का कितना, ये शायद पता करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सोर्स खास तौर पर दो तरह के खरीदारों का जिक्र करता है। एक तो वो जो पहली बार बाइक खरीद रहे हैं। हाँ। और दूसरे वो जो अपनी पुरानी बाइक बदल कर नहीं लेना चाहते हैं। सोर्स कहता है इस जीएसटी कटौती का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा उन लोगों को। ऐसा क्यों कहा गया होगा? यहाँ शायद वो प्राइस सेंसिटिविटी वाली बात है, मतलब कीमत को लेकर कौन कितना सोचता है। अच्छा। जो पहली बार खरीद रहे हैं, खासकर यंग लोग या जिनकी इनकम अभी कम है, वो अक्सर एक टाइट बजट पर होते हैं। हाँ, सही बात है। उनके लिए 5-7 हजार की बचत बहुत मायने रखती है। ये उनके खरीदें
या ना खरीदने वाले फैसले पर सीधा असर डाल सकती है। उनके लिए गाड़ी खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। हाँ, पहली गाड़ी तो हमेशा बड़ा स्टेप होती है, हर 1000 रुपए मैटर करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो लोग जो पुरानी बाइक बदलकर नहीं लेना चाह रहे हैं, वो शायद एक अपग्रेड ढूंढ रहे हैं, बेहतर माइलेज, नए फीचर्स, ज्यादा आराम, लेकिन हो सकता है अपग्रेड के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने में हिचक रहे हो। हाँ, होता है ऐसा। तो ये 5-7 हजार की बचत उनके लिए उस एक्स्ट्रा खर्चे के बोझ का थोड़ा कम कर सकती है, उन्हें नई बाइक लेने के लिए इनकरेज कर सकती है। सोर्स का फोकस इन्हीं दो ग्रुप्स पर होना ये बताता है कि शायद मार्केट का बड़ा हिस्सा यही है, या फिर ये वो ग्रुप हैं जिन पर कीमत का असर सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक तरह से टारगेटेड मैसेजिंग हुई। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग इन दो कैटेगरी में नहीं आते, मान लीजिए कोई शौकिया तौर पर दूसरी या तीसरी बाइक ले रहा है, उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, या उनके लिए ये कम जरूरी है? सोर्स सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता कि दूसरों को फायदा नहीं मिलेगा, पर जोर इन्हीं दो ग्रुप्स पर है। हो सकता है ये माना जा रहा हो कि जो लोग महंगी हॉबी बाइक्स खरीदते हैं, उनके लिए शायद 5-7 हजार की बचत उतनी डिसाइडिंग ना हो जितनी एक बजट वाले खरीदार के लिए। या फिर जैसा हमने पहले बात की, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, इन दो सबसे बड़े कस्टमर सेगमेंट्स को लुभाने की। और वो 55,000 रुपए वाली शुरुआती कीमत आज से सिर्फ 55,000 रुपए में मिल रही है बाइक, ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक है। हाँ बिल्कुल। क्या ये असल ऑन रोड कीमत है या एक्स शोरूम? इस पे कुछ क्लैरिटी है? देखिए, आमतौर पे जब ऐसे शुरुआती कीमत बताई जाती है तो वो एक्स शोरूम कीमत होती है। अच्छा, एक्स शोरूम। हाँ, ऑन रोड कीमत में तो फिर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये सब खर्चे जुड़ जाते हैं। हाँ, वो तो हर शहर, हर राज्य में अलग होता है। बिल्कुल। तो 55,000 की एक्स शोरूम कीमत वाली बाइक सड़क पर आते आते शायद 65-70 हजार या उससे भी ज्यादा की पड़े। सोर्स इस बारीकी का जिक्र नहीं करता, वो बस एक कैची अट्रैक्टिव फिगर दे रहा है शुरू में। ध्यान खींचने के लिए तो ये अच्छा है, पर फाइनल कॉस्ट इससे काफी ज्यादा हो सकती है। ये जानना जरूरी है, मतलब हेडलाइन फिगर और असल खर्च में फर्क हो सकता है। अच्छा, जानकारी में एक और लाइन है, आपकी जेब को राहत और सवारी में मिलेगा मजा। ये सिर्फ आंकड़ों से आगे जाके एक्सपीरियंस की बात कर रही है। हाँ, ये भाषा का इस्तेमाल नोट करने लायक है। ये सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब बचत पर ही नहीं रुकता, बल्कि इमोशनल पहलू यानी सवारी का मजा, उसको भी जोड़ता है। हाँ, ये दिखाता है कि मैसेज सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं है, बल्कि खरीदार को पॉजिटिवली मोटिवेट करना भी है। जेब को राहत तो सीधे बचत से जुड़ा है, और सवारी में मजा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हाईलाइट करता है। ये क्लासिक मार्केटिंग तरीका है, फायदे को सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल या एक्सपीरियंस से जोड़ना। तो क्या हम ये मान ले कि ये जानकारी या ये सोर्स जो है वो जीएसटी कटौती को एक पूरी तरह से पॉजिटिव स्टेप की तरह दिखा रहा है, जिसका सीधा फायदा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, कम से कम टू व्हीलर सेगमेंट में? तो जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर तो यही लगता है। पूरा जोर इसी बात पर है कि जीएसटी कम हुआ, कीमतें घटी और खरीदारों को फायदा हो रहा है। इसमें कोई नेगेटिव पहलू जैसे कि क्या डीलरों ने अपने डिस्काउंट कम कर दिए, या क्या ये कटौती बस कुछ समय के लिए है, या जैसा हमने पहले बात की, क्या ये सभी मॉडल्स पर एक जैसी है, इन सब सवालों का कोई जिक्र नहीं है। सही बात है। ना ही इस बात का कोई संकेत है कि इस कटौती से सरकार के रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा या ऑटो इंडस्ट्री की अपनी क्या चुनौतियां हैं। ये पूरी तरह से कंज्यूमर के फायदे पर फोकस्ड है। तो एक खरीदार के लिए ये जानकारी काम की तो है, लेकिन इसे शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा ही मानना चाहिए। हाँ, ये कहना ठीक होगा। ये जानकारी एक इंपॉर्टेंट अपडेट देती है कि कीमतें कम हुई हैं और बचत की गुंजाइश है। ये खरीदने का फैसला लेने में एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक समझदार खरीदार शायद और भी जानकारी जुटाएगा। जैसे अलग अलग डीलर से कोटेशन लेगा, ऑन रोड कीमत पता करेगा, देखेगा कि क्या कोई और ऑफर्स चल रहे हैं और फिर तुलना करेगा। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी एक शुरुआती पॉइंट देती है, एक अलर्ट देती है कि भी मार्केट में कुछ बदला है। तो कुल मिलाके जो जानकारी हमने देखी उसका निचोड़ ये है कि जीएसटी में कमी हुई, जिससे टू व्हीलर सस्ते हुए हैं। हाँ। और इसमें 5 से 7 हजार की बचत हो सकती है और कीमतें 55,000 से शुरू हो सकती हैं। और ये फायदा खास तौर पर पहली बार खरीदने वालों और अपग्रेड करने वालों को टारगेट करता दिख रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मामला दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां, खासकर टैक्स वाली,
जमीनी स्तर पर कंज्यूमर के बिहेवियर और मार्केट की चाल को बदल सकती हैं। टैक्स घटाना डिमांड बढ़ाने का एक जाना माना तरीका है और ये जानकारी उसी असर को हाईलाइट कर रही है, या कम से कम ऐसा दावा कर रही है। ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है जो आने वाले टाइम में टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं। ये जानकारी उन्हें मार्केट में शायद मोल भाव करने या सही टाइम पर फैसला लेने में मदद कर सकती है। हाँ, और ये जानकारी हमें ये भी याद दिलाती है कि कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे ठीक से समझना और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करना कितना जरूरी है। सही कहा। आंकड़े आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी और बारीकियों को समझना हमेशा फायदेमंद होता है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं समेटते हैं। हमने देखा कि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जीएसटी कटौती से भारत में टू व्हीलर सस्ते हुए हैं। मुख्य बातें रहीं 55,000 रुपए की शुरुआती कीमत और 5 से 7,000 रुपए तक की संभावित बचत। जी। हमने ये भी समझा कि ये जानकारी खास तौर पर पहली बार खरीदने वालों और पुरानी बाइक बदलने वालों को टारगेट कर रही है, शायद उनकी कीमत को लेकर सेंसिटिविटी देखते हुए। हाँ। लेकिन हमने कुछ सवाल भी उठाए, जैसे कि क्या ये कटौती सभी मॉडलों पर बराबर है? क्या कीमत में कमी का अकेला कारण जीएसटी ही है? और क्या वो शुरुआती कीमत फाइनल कॉस्ट है? बिल्कुल। और हमने ये भी नोट किया कि जानकारी का नजरिया पूरी तरह से पॉजिटिव है, कंज्यूमर के फायदे पर केंद्रित है और भाषा में इमोशनल अपील भी है। यह दिखाता है कि कैसे टैक्स नीति में बदलाव बाजार और कंज्यूमर बिहेवियर पर असर डाल सकता है, या कम से कम ऐसा दिखाया जा रहा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस जानकारी को देखते हुए ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि जब किसी एक सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल में इस तरह की टारगेटेड टैक्स कटौती या राहत दी जाती है तो इसका पूरी इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है। अच्छा पॉइंट है। क्या लोग जो पैसा यहाँ बचाते हैं उसे कहीं और खर्च करते हैं जिससे दूसरे सेक्टर्स को फायदा होता है, या ये बचत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई खास असर दिखे? और क्या इस तरह के कदम वाकई उस सेक्टर की बिक्री को लंबे समय तक बढ़ा पाते हैं, या ये बस एक टेम्पररी उछाल होता है? सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। इससे आपको क्या है कि जो भी मेरी नई नई वीडियोस आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बाय।